आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज के अंक में शामिल है शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में बसे पंचकुला जिले के पर्यटन स्थल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्यटन क्षेत्र के विकास पर जोर और रायपुर रानी, कालका और पिंजौर के ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की कहानी वहां के लोगों की जुबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार पर्यटन क्षेत्र के विकास पर बल दिया है। उनका मानना है कि पर्यटन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के स्थलों को विश्व पटल पर ले जाने का सामर्थ्य भी है। मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन है। कम से कम निवेश में अधिक से अधिक आमदनी टूरिज्म के माध्यम से संभव है। इसी सोच के साथ देश लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो, इसके लिए अनेक स्तरों पर काम चल रहा है। वसुधैव कुटुंबकम के प्रणेता महान भारतवर्ष में पर्यटन एक उद्योग के साथ साथ देश की अनुपम कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षक का दर्जा रखता है। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। शिवालिक क्षेत्र के स्थलों की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साहसिक खेलों की शुरुआत के अलावा पर्यटन स्थलों का विकास भी किया जा रहा है। आइए लेते हैं पंचकुला जिले के कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक और मनोरम स्थलों की जानकारी। पंचकुला से हमारी संवाददाता सुमन शर्मा ने पिंजौर जाकर स्थानीय लोगों से क्षेत्र के इतिहास के बारे में चर्चा की। पिंजौर निवासी प्रीति शुक्ला ने आकाशवाणी समाचार को बताया, पिंजौर एक महाभारत कालीन स्थल है जो अपने अंदर हजारों वर्ष पुराने प्राचीन इतिहास को संजोए हुए है। इसका पूर्व नाम पंचपुरा है। यहाँ जगह जगह प्राचीन इतिहास के अवशेष विद्यमान हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने करीब 5000 साल पहले अपने वनवास के दौरान अज्ञातवास के दिन यही बिताए थे, जिसका परिणाम आज भी पिंजौर में स्थित 365 बावड़ियां हैं, जो कि उस समय पांडव प्रतिदिन पानी पीने के लिए खोदते थे। पिंजौर में मौजूद धारा मंडल में द्रौपदी और पांडव स्नान किया करते थे। मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से शरीर में होने वाले चर्म रोग से निजात मिलती है। यहाँ पिंजौर गार्डन भी है, जिसे हम यदविंदर गार्डन के नाम से भी जानते हैं। इसे 17वीं शताब्दी में वास्तुकार नवाब फताही खान ने बनवाया था। यह मुगल गार्डन शैली का उदाहरण है। पटियाला रियासत के महाराज यादविंदर सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। पिंजौर में हजारों साल पुराने मंदिर भी हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ भीमा देवी मंदिर भी है, जो करीब 5000 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ 1 साल बिताया था। इस मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। इस मंदिर को गुर्जर प्रतिहार शासनकाल ने बनाया था। यहाँ विराट नगर भी स्थित है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि पुराणों के महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र की रचना की थी। यहाँ मंजी साहब गुरुद्वारा भी है। यहाँ श्री गुरु नानक देव जी ने सिद्धों तथा मुनियों को उपदेश देते हुए हठ तपस्या को छोड़कर भक्ति का सरल मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने यहाँ पर 40 दिन तक निवास किया था। पिंजौर के बाद हमारी संवाददाता पहुंची कालका, जो हिमाचल प्रदेश के साथ सटा हरियाणा का धार्मिक महत्व का शहर है। कालका निवासी लक्ष्मण गोस्वामी ने शहर के धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। कालका शहर बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक शहर है। यह पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ सुंदर शहर है। यहाँ प्रसिद्ध महाशक्ति महाकाली कालका का मंदिर है, जो कि पांडवों द्वारा निर्मित है। यहाँ महाशक्ति कालका के पिंडी रूप दर्शन है, जहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। और दूसरा यहाँ अंग्रेजों द्वारा निर्मित बहुत ही सुंदर रेलवे स्टेशन है, जो कि एक हेरिटेज स्थान है। यहाँ से शिमला के लिए चलने वाली टॉय ट्रेन बहुत ही आकर्षक है। इस स्टेशन को बने हुए लगभग 100 वर्ष से अधिक समय हो गया है। अब लेते हैं जानकारी रायपुर रानी के बारे में, जिसके कई ऐतिहासिक प्रमाण और रोचक जानकारियां पर्यटकों की जिज्ञासा को बढ़ाती हैं। रायपुर रानी में डॉक्टर विनोद शर्मा ने हमारी संवाददाता को रायपुर रानी के इतिहास से अवगत कराया। रायपुर रानी हरियाणा का एक ऐतिहासिक और सुंदर शहर है, जो अपनी समृद्ध विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। रायपुर रानी का नाम रानी रूपमती से लिया गया है, जो यहाँ की रानी थी। यह शहर मेवात रियासत का हिस्सा हुआ करता था और बाद में यह हरियाणा राज्य में शामिल हुआ। रायपुर रानी में वैसे तो बहुत से
दर्शनीय स्थल हैं, पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल जो यहाँ की विरासत, इतिहास, यहाँ की संस्कृति को दर्शाते हैं। रायपुर रानी में एक ऐतिहासिक किला भी है जो रानी रूपमती के शासनकाल में बनाया गया था। डॉक्टर विनोद शर्मा से जानते हैं कुछ रोचक तथ्य इस किले के बारे में। रायपुर रानी का यह किला 11वीं शताब्दी का है और किले की वास्तुकला मेवात शैली की है जो उस समय की विशेषता हुआ करती थी। किले के चारों ओर एक मजबूत दुर्ग बनाया गया था जो इसकी सुरक्षा के लिए था। किले में कई प्राचीन मंदिर भी हैं जो हिंदू देवताओं को समर्पित हैं। किले में एक संग्रहालय है जिसमें ऐतिहासिक वस्तुएं और दस्तावेज प्रदर्शित किए गए हैं और प्राकृतिक सौंदर्य जो किले के आसपास है वह इस किले की शान को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह भी रायपुर रानी में आए थे। गुरु गोबिंद सिंह जी का रायपुर रानी में आगमन एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जिसने रायपुर को रायपुर रानी का नाम दिया। लेते हैं इस बारे और जानकारी डॉक्टर विनोद शर्मा से। गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु 1688 में रायपुर रानी पधारे। उस समय यह शहर मेवात रियासत का ही हिस्सा था। जिस समय गुरु गोबिंद सिंह जी किले में पधार रहे थे तो राजा को, रायपुर रानी के राजा को ऐसा लगा कि मानो कोई सेना आक्रमण करने के लिए किले की ओर बढ़ रही है। भय के कारण उन्होंने इस किले का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और गुरु गोबिंद सिंह जी वहां से लौट गए और पास में ही किसी और जगह रुके। रानी रूपमती जो गुरु गोबिंद सिंह जी में बहुत ही ज्यादा आस्था रखती थी, जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला वो तुरंत ही गुरु गोबिंद सिंह जी से मिलने गई और उनसे जाकर माफी मांगी। गुरु गोबिंद सिंह जी उनके साथ वो रायपुर रानी पधारे और किले में रानी और राजा द्वारा उनकी पूरी निष्ठा और आदर से सेवा की गई। इससे खुश होकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने इस जगह को ये आशीर्वाद दिया कि ये जगह आज से रानी के नाम से जानी जाएगी। तभी से इस जगह का नाम रायपुर रानी पड़ा जो पहले रानी का रायपुर नाम से प्रसिद्ध था। रायपुर रानी को छोटी काशी भी कहा जाता है। डॉक्टर विनोद शर्मा ने हमारी संवाददाता सुमन शर्मा को बताया, छोटी काशी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध शिव मंदिर जो कि एक ऐतिहासिक मंदिर है वो शहर के केंद्र में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि रानी रूपमती खुद यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने हर रोज आती थी। बहुत से और मंदिर हैं जो रायपुर रानी को छोटी काशी बनाते हैं। यहाँ पर माता समलासन का प्रसिद्ध मंदिर जो कि नवरात्रि के दौरान हर जगह से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर मेला नवरात्रि के दौरान एक आकर्षण का केंद्र बनता है। रायपुर रानी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक मनोरम स्थल है। घने वृक्षों से घिरा ये क्षेत्र पर्यटन के अलावा पर्यावरण प्रेमियों के लिए भी एक बेहतरीन स्थल है। रायपुर रानी के आगे मोरनी में हरियाणा पर्यटन विभाग का पिकनिक स्थल भी है जहाँ वनस्पतियों व जंगली जीवों की भरमार है। ट्रैकिंग व साहसिक खेलों के लिए भी यहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं। इन क्षेत्रों के दौरे के बाद आकाशवाणी समाचार ने हरियाणा पर्यटन विभाग के प्रबंधकीय निदेशक सुनील कुमार से बातचीत की और हरियाणा में पर्यटन विकास के बारे जानकारी दी। हरियाणा द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुरुक्षेत्र की गीता भूमि में ज्योतिसर के थीम पार्क को विकसित किया जा रहा है। साथ साथ में सांस्कृतिक विरासत स्थल पे एक तरफ हमारे द्वारा पिंजौर में हेरिटेज वॉक और साथ साथ भीमा देवी में हेरिटेज वॉक करवाई जा रही है। इसके अलावा राखी गढ़ी जैसे ऐतिहासिक स्थल पे म्यूजियम का विकास करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ में नारनौल की खूबसूरत हवेलियां, नारनौल के खूबसूरत विरासत स्थल को भी पर्यटन के मैप पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रकृति एवं वन्य जीवन फ्रंट पे HTC हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा ट्रैक एडवेंचर ट्रैक को प्रमोट किया जा रहा है। साथ साथ में रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त साहसिक स्थल पे हरियाणा टूरिज्म के द्वारा टिक्करताल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इसके अलावा हथनी कुंड में भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा अन्य टूरिज्म रिलेटेड एडवेंचर जैसे कि सूरज कुंड मेला, फेयर एंड फेस्टिवल को भी नियमित अंतराल पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा देश और विदेश के पर्यटन हरियाणा में आए और हरियाणा के विभिन्न स्थानों और हरियाणा की विभिन्न आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत और वन्य जीवन के बारे में अवगत हों। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।